अब हम कवर करेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी के मध्य तक। और ये समय पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में। ठीक है। आंदोलन का नाम है स्वामी नारायण संप्रदाय। कहाँ पे था? गुजरात। ठीक है। संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। ठीक है। और मूल नाम इनका घनश्याम था और टाइमलाइन की दी गई है। ठीक है। और इनका उद्देश्य क्या था इस आंदोलन का? ईश्वर की अवधारणा में विश्वास करना, वैष्णव धर्म की भोगवादी रीतियों का विरोध, नैतिक आचार संहिता का निर्माण करना। ठीक है। और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में क्या? ब्रह्म समाज। और प्रारंभ में इसका नाम क्या था? आत्मीय सभा था। ठीक है। प्रारंभ में इनका नाम आत्मीय सभा था। और पहले पहले और उसके बाद इसका नाम क्या हुआ? ब्रह्म समाज। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। जिनका जो समय काल है वो 1772 से 1833 से। ठीक है। और ये संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ठीक है। ब्रह्म सभा, आत्मीय सभा, ये के नाम है। कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। और देवेंद्रनाथ टैगोर इनके संस्थापक थे। ठीक है। क्या संबंध है? दोनों दोनों व्यक्ति, ये देवेंद्रनाथ टैगोर है और आपका राजा राम मोहन राय, दोनों है। और ये कालांतर में आदि ब्रह्म समाज का गठन किया था इन्होंने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। और केशव चंद्र सेन कालांतर में भारतीय ब्रह्म समाज से जुड़ गए। कौन? केशव चंद्र सेन है जो भारतीय ब्रह्म समाज से जुड़ गए। और इसके ही अनुयायियों ने आगे चलकर साधारण ब्रह्म समाज का गठन किया। क्या? साधारण ब्रह्म समाज का गठन किसने किया था? केशव चंद्र सेन, जो कि ये इनके ही संस्था से जुड़े थे। और इनके ही इसके अनुयायियों ने आगे चलकर साधारण ब्रह्म समाज का गठन किया। ठीक है। इनका जो उद्देश्य था वो क्या? एकस्वरवाद का प्रसार करना, एकांतवाद का प्रसार, अवतारवाद, ध्यान, त्याग, ब्राह्मण वर्ग और मूर्ति पूजा और अंधविश्वास तथा सती प्रथा का विरोध करना। हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास उन्होंने किया। और राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं जैसे संवाद कौमुदी 1821, मिरातुल अखबार, और देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं तत्वबोधिनी पत्रिका है। ठीक है। और केशव चंद्र जो सेन है उनके द्वारा इंडियन मिरर, साधारण ब्रह्म समाज द्वारा तत्व कौमुदी, साधारण ब्रह्म समाज। देखो ये केशव चंद्र सेन थे, उन्होंने जो इनकी साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ये जो तत्व कौमुदी है वो इनके द्वारा चलाया गया था। ठीक है। द इंडियन मैसेंजर, द संजीवनी, द नव भारत और प्रवासी, ये सब इनके थे। अब करेंगे 1815 1815 में। ठीक है। 1815 में ये आत्मीय सभा। ठीक है। कलकत्ता, कहाँ? कलकत्ता। और संस्थापक या संबंध जो व्यक्ति थे वो कौन थे? हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। आत्मीय सभा। ठीक है। कलकत्ता। कहाँ पे शाखा? कौन सी? कलकत्ता। ये नाम क्या है? हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो इनके थे वो। और यंग बंगाल आंदोलन संस्थापक रसिक कृष्ण मलिक, तारा चंद्र चक्रवर्ती और कृष्ण मोहन बनर्जी, ये थे इनके यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक। और ये जो आत्मीय सभा थी कलकत्ता की, हेनरी विवियन डेरोजियो थे संबंध व्यक्ति संस्थापक। उनका जो उद्देश्य था वो एकस्वरवाद का प्रसार, हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार, सामाजिक कुरीतियों की आलोचना, सत्य, तर्क एवं स्वतंत्रता में विश्वास। इन्होंने एक पत्र प्रकाशित किया, सोसाइटी फॉर एक्विजिशन एंड जनरल नॉलेज की स्थापना डेरोजियो ने की थी। ठीक है। डेरोजियो ने। और हैस्पेरस तथा द कलकत्ता लाइब्रेरी गजट का संपादन किया। वे काफ़ी समय तक इंडिया गजट से भी संबंध रहे। तो ये देखा हमने 1815 और 1826 और 21 यंग बंगाल आंदोलन था, ये चला था 26 से 31 तक। और 1815 में आत्मीय सभा कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो, और ये संस्थापक था ये। और श्री कृष्ण मलिक और ताराचंद्र चक्रवर्ती, कृष्ण मोहन बनर्जी, ये इनके जुड़े हुए थे इनसे। और ये सब इनका लक्ष्य था, उद्देश्य था, देखा हमने। ठीक है। 1829-30 धर्म सभा, कहाँ? कलकत्ता में।
और संस्थापक या संबंध व्यक्ति राधा कृष्ण देव, ठीक है, ये संस्थापक थे। राधा कृष्ण देव क्या थे? संस्थापक थे। उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज का विरोध करना, हिंदू कट्टरवाद का समर्थन करना, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करना और उसके प्रसार में सहायता करना। तो ये पॉइंट है, वो याद रखना होते हैं। ब्रह्म समाज का विरोध किसने किया था? ये धर्म सभा, कहाँ? कोलकाता में। राधा कांत देव संस्थापक। ब्रह्म समाज का विरोध, हिंदू कट्टरवाद का समर्थन, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन और उसके प्रसार में सहायता, ठीक है। 19वीं शताब्दी तथा 1820 में स्थापित वहाबी आंदोलन, रोहिलखंड में प्रारंभ और काबुल तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल एवं मध्य प्रांत में कई शाखाएं खुली और उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत के सिताना में मुख्यालय की स्थापना है जो 1850 में की गई थी, ठीक है। तो ये था 19वीं शताब्दी में, और 1820 में स्थापित, 1870 में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का है जो ये शिकार हुआ था, ठीक है, वहाबी आंदोलन, ठीक है। और रायबरेली के सैयद अहमद, इनकी जो रायबरेली का सैयद अहमद था वो क्या था? संस्थापक था इसका, वहाबी आंदोलन का। और विलायत अली है, शाह मोहम्मद हुसैन है, फरहत हुसैन है, ये सभी पटना के थे। और इनायत अली था, इनके इनके संबंध व्यक्ति थे, ठीक है, सदस्य थे। और उद्देश्य क्या था? वली उल्लाह के उपदेशों एवं जो वली उल्लाह था उसके उपदेशों और शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया गया और अंग्रेजों का विरोध तथा सिखों से युद्ध, धर्म की व्यक्तिगत जो व्याख्या पर है जोर दिया गया था। 1839 1839 में त्यूनी आंदोलन कहाँ हुआ था? ढाका में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। सदस्य संस्थापक करामत अली जौनपुरी। शाह वजी उल्लाह की धार्मिक शिक्षाएं और प्रमुख आधार थी, ठीक है, ये उद्देश्य। और फराजी आंदोलन का है जो उन्होंने विरोध किया था, ये भी 1839। तत्वबोधिनी कहाँ पे? कलकत्ता में। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। उद्देश्य क्या है? राजा राम मोहन राय के विचारों का समर्थन तथा उनका प्रचार करना। राजा राम मोहन राय के विचारों का समर्थन और उनका प्रसार करना, ठीक है, प्रसार प्रचार, ठीक है। 1841 और 1871 ये नामधारी या कुका आंदोलन सिखों का था। किसका था? कुका आंदोलन, ध्यान रखना किसका है? सिखों का। उत्तर प्रदेश की सीमांत प्रांत भईनी, इनकी पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित है। और संस्थापक की बात करी जाए तो बालक सिंह एवं राम सिंह, बालक सिंह राम सिंह नामधारी या कुका आंदोलन के संस्थापक थे। सिखों के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के प्रयास एवं भक्ति एवं शुद्धता पर ये सिखों के सामाजिक और धार्मिक सुधार के प्रयास एवं भक्ति एवं शुद्धता पर है जो उन्होंने बल दिया था, ठीक है। 1848 स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी, स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी संस्थापक इसमें नहीं दिया गया है। और उद्देश्य की बात करी जाए तो सामाजिक प्रश्नों पर बहस, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया गया था। तो ये इतना याद रखना कि इनका उद्देश्य क्या है और स्थापना कब हुई थी। स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी, सामाजिक प्रश्नों पर बहस और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का प्रयास। 1849 परमहंस मंडली, ये इंपॉर्टेंट है। परमहंस मंडली कहाँ पे? बम्बई में। संस्थापक नहीं है। उद्देश्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। जातीय बंधनों को दूर करने का प्रयास। क्या? जातीय बंधनों को दूर करने का प्रयास किसने किया था? परमहंस मंडली ने। उद्देश्य क्या है? जातीय बंधनों को दूर करना। किसका? परमहंस मंडली का। स्थापना बम्बई में कब? 1849 में। 1851 रहनुमाई माईजात सभा, इनकी पारसियों का जो धर्म सुधार आंदोलन था, ये रहनुमाई माईजात सभा पारसियों का धर्म सुधार आंदोलन था। संस्थापक या सदस्य की बात करी जाए तो, या संबंध व्यक्तियों की बात करी जाए तो एस बंगाली, दादा भाई नौरोजी, फरदोनजी नौरोजी अन्य थे, ठीक है। और इसमें उद्देश्य था पारसियों की दिशा को सुधारने का प्रयास, जो राष्ट्रवाद की शुद्धता पर बल, और राष्ट्र गोपतार, ये इंपॉर्टेंट है, सत्य की बात है। ये राष्ट्र गोपतार है वो किसकी थी? ये पुस्तक थी आपकी दादा भाई नौरोजी की, दादा भाई नौरोजी की ये पुस्तक थी, ठीक है, याद रखना। राष्ट्र गोपतार, सत्य की बातें, ये क्या था? समाचार पत्र भी था, ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी का, ठीक है। नेक्स्ट 1861 राधा स्वामी आंदोलन, कहाँ पे था? आगरा में, ठीक है। आगरा में इसकी स्थापना की थी राधा स्वामी आंदोलन की। किसने की थी? तुलसीराम या शिवदयाल साहब ने, जिसको स्वामी जी महाराज कहते हैं, ठीक है। तुलसीदास या शिवदयाल साहब, राधा स्वामी आंदोलन, ठीक है। और जीवात्मा तथा परमात्मा पर बल दिया। किसमें दिया? जीवात्मा और परमात्मा पर बल दिया। और आत्मा तथा भक्ति के मिलन से मोक्ष की प्राप्ति का साधन बताया।
शराब एवं मांसाहार का विरोध किया, शराब और मांसाहार का विरोध किया, धर्मशास्त्र, मूर्ति पूजा एवं तंत्र मंत्र का विरोध किया और सादगीपूर्ण जीवन जीने पर जो इन्होंने बल दिया। ठीक है, देवबंद की बात की जाए तो देवबंद ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है और इसकी स्थापना की गई थी सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। सदस्य संबंध व्यक्ति की बात की जाए तो मोहम्मद कासिम ननौतवी, मोहम्मद कासिम ननौतवी 1832 से 1880 तथा रशीद अहमद गंगोही ये संस्थापक थे। रशीद अहमद गंगोही संस्थापक, ये दोनों थे, कासिम ननौतवी और अहमद गंगोही ये दोनों संस्थापक थे। और सदस्य अन्य संबंधित व्यक्ति मौलाना जो अबुल कलाम आज़ाद थे, शिक्षा मंत्री थे उस समय के, आज़ाद भारत के, तो वो भी इसके सदस्य थे। और मोहम्मद उल हसन और शिबली नुमानी ये सब इनके संस्थापक थे। इनकी उद्देश्य की बात की जाए तो इस्लाम की उदारवादी व्याख्या की, इस्लाम की कैसी उदारवादी व्याख्या की, उदारवादी, ठीक है, और इस्लाम की उन्नति में प्रयास किया और पाश्चात्य शिक्षा है ये इन सब का विरोध किया और सैयद अहमद खां के सिद्धांतों का विरोध और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का इनको उन्होंने स्वागत किया था। ये इंपॉर्टेंट है, कथन में पूछ सकते हैं कि जो आपका देवबंद आंदोलन था, इन्होंने देवबंद आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत नहीं किया था, तो बिल्कुल ये गलत होगा क्योंकि ये स्वागत किया था, इन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है, और इस्लाम की कट्टरवादी व्याख्या की थी, नहीं उदारवादी व्याख्या की थी, इस्लाम की उन्नति का प्रयास किया था, बिल्कुल ये तो कॉमन है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है कि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का इन्होंने समर्थन किया था, लेकिन ये अगर कथन पूछा जाएगा तो गलत होगा क्योंकि इन्होंने समर्थन नहीं किया था, इन्होंने विरोध किया था किसका, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का। ठीक है, और सैयद अहमद खां जिसने मतलब ये जो नल्ला पाकिस्तान है उनके बनने में जो अहम भूमिका निभाई है, तो उनके सिद्धांतों का भी इन्होंने विरोध किया था, इनकी पार्टीशन का इन्होंने देवबंद ने विरोध किया था। ठीक है, 1866 ये 66 ये देवबंदी विषय में, ये 66 भारत का ब्रह्म समाज, ठीक है, भारत का ब्रह्म समाज का कलकत्ता स्थापना करता केशव चंद्र सेन। उद्देश्य समाज सुधार और क्रांतिकारी समर्थन, समाज सुधार का क्रांतिकारी समर्थन। 1867 प्रार्थना समाज मुंबई में स्थापना, कहाँ पे, प्रार्थना समाज स्थापना का मुंबई में कब की गई थी, 1867 में। किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने, ये संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। और गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर इसके भी सदस्य थे, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना, आरजी भंडारकर और गोविंद रानाडे ये भी प्रार्थना समाज के संस्थापक थे और आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। और उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था हिंदू धार्मिक विचारधारा और प्रथाओं में सुधार, हिंदू धार्मिक विचारधारा और प्रथाओं में सुधार, एकशुरवाद का समर्थन किया और महिलाओं की दशा में सुधार, धार्मिक रूढ़िवादिता, इन जातीय भेदभाव का विरोध, बाल विवाह के विरुद्ध जनमत बनाने का प्रयास, महिलाओं की सामाजिक दशा में सुधार प्रयास और विवाह की ब्रह्म पद्धति को कानूनी दर्जा देने का वकालत की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा ध्यान रखना, ये जो चीज़ है मतलब मैंने दोबारा पढ़ ली क्योंकि यहाँ पे एक लाइन है, लाइन नहीं है तो काफ़ी बार पढ़ लेते हैं। तो 1870 में क्या, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, करेक्ट में, ये इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन किसने, केशव चंद्र सेन, कलकत्ता। और जो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनी थी केशव चंद्र सेन ने जो बनाई थी, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था बाल विवाह के विरुद्ध जनमत बनाने का प्रयास, बाल विवाह के विरुद्ध जनमत बनाने का प्रयास, महिलाओं की सामाजिक दशा में सुधार का प्रयास और विवाह की ब्रह्म पद्धति को कानूनी दर्जा देने की वकालत की गई थी। ठीक है, और एक बार ये फिर देख लेते हैं 67 वाला, 1867 प्रार्थना समाज वाला, आत्माराम पांडुरंग जिन्होंने इनकी स्थापना की थी और ये संस्थापक थे। और अन्य सदस्य की बात करते हैं गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर। और इनका जो उद्देश्य था वो क्या था, हिंदू धार्मिक विचारधारा और प्रथाओं में सुधार करना था। ठीक है, और एक शुरुआत का इन्होंने समर्थन किया, महिलाओं की दशा में इन्होंने सुधार किया। ठीक है, और धार्मिक रूढ़िवादिता और जातीय भेद का विरोध किया। तो यहाँ तक है ये इनका उद्देश्य है। ठीक है, और ये इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का उद्देश्य ये है। $1875 आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे, बॉम्बे में हुई थी। किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती, नाम क्या, मूल उसका नाम क्या था, रियल नाम या बात करी जाए तो पुराना नाम मूल शंकर था। उद्देश्य क्या था इस संस्था का, आर्य समाज का, हिंदुओं को अपने धर्म में गहरी आस्था रखने की सलाह दी गई थी
और हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। हिंदुओं के धर्मांतरण पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था। वेदों का सर्वोच्च महत्व और ब्राह्मणों के विशेषाधिकार, मूर्ति पूजा एवं अंधविश्वास को विरोध किया गया। और DAV जो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की जो स्थापना है वो आर्य समाज ने की थी। ठीक है, 1875 में स्थापना की थी। 1875 अलीगढ़ स्कूल की स्थापना। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ स्कूल से 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। और उसके बाद ये जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। ठीक है, और संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां 1817 और 1898 अलीगढ़ स्कूल के संस्थापक थे ये। और उद्देश्य था इनका धार्मिक तर्कवाद पर मुस्लिम धर्म में सुधार लाने का प्रयास, तर्कवादी व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का समर्थन किया गया था। ध्यान रखना, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का समर्थन किया गया था, समाज सुधार का प्रयास किया गया था। सर सैयद अहमद खान ने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, सर सैयद अहमद खान ने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और 1870 में तहजीब उल अखलाक, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1870 में तहजीब उल अखलाक नामक उर्दू पत्र का प्रकाशन किया था। किसका? उर्दू पत्र का प्रकाशन किया था, तहजीब उल अखलाक। ठीक है, और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और 1875 थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, और इसकी स्थापना न्यूयॉर्क की गई थी, किंतु बाद में इसका मुख्यालय मद्रास के निकट आइडियार नामक स्थान में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, और रूसी महिला मैडम जो SP ब्लावेट्स्की, क्या ब्लावेट्स्की 1830 और 1891 एवं अमेरिकी कर्नल HS अल्कॉट द्वारा स्थापना की गई थी। और एनी बेसेंट भी इसके बाद है जो कालांतर में इससे जुड़ गई थी। ठीक है, एनी बेसेंट किससे? थियोसॉफिकल सोसाइटी से। ठीक है, 1875 स्थापना रूसी मैडम HP ब्लावेट्स्की और अमेरिकी कर्नल HS अल्कॉट। ठीक है, और उद्देश्य उपनिषदों से प्रेरणा ली इन्होंने। ठीक है, और वेदांत दर्शन को उपनिषदों से प्रेरणा, वेदांत दर्शन को महत्व दिया और प्राचीन धर्म दर्शन और मानवता का प्रसार किया इन्होंने। ठीक है, 1878 साधारण ब्रह्म समाज, ये वापस आ गए फिर से। साधारण ब्रह्म समाज कलकत्ता, ये अलग है। ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज कलकत्ता वाला, वो मुंबई वाला था आई थिंक, या देख लेना जो भी। शिवनाथ शास्त्री क्या थे संस्थापक? शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस, ये इंपॉर्टेंट है। आनंद मोहन बोस किससे थे, किससे जुड़े थे? साधारण ब्रह्म समाज से। ठीक है, और इनका जो मेन मोटो था, उद्देश्य क्या था? समाज सुधार। 1884 दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, क्या? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। और MG रानाडे, ये इंपॉर्टेंट है, महादेव गोविंद रानाडे और VG चिपदोन। ठीक है, उनके ये सदस्य थे। और ये दक्कन सोसाइटी कौन सी? पूना की है। ठीक है, पुणे की। और संस्थापक कौन कौन थे, याद रखना, ये MG रानाडे, VG चिपदोन और GG आगरकर, ये सभी संस्थापक थे। GG आगरकर, MG रानाडे और ये चिपदोन। ठीक है, और क्या था इनका? पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति को प्रोत्साहन और सभी एवं प्रसार का प्रसार। और 1885 में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, और 1885 सेवा सदन, कहाँ पे? मुंबई में। ये सेवा सदन की स्थापना बेहराम जी एम मालाबारी ने की थी। और इसका जो इन्होंने क्या किया था, उद्देश्य क्या था इस संस्था का? बाल विवाह का विरोध करना, विधवा पुनर्विवाह की वकालत की गई थी, सामाजिक रूप में शोषित महिलाओं का उत्थान किया गया था। ठीक है, शोषण महिलाओं का उत्थान किया गया था। और 1887 इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, MG रानाडे और रघुनाथ राव, ये इंपॉर्टेंट है। MG रानाडे और रघुनाथ राव दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनका जो मेन मोटो था, उद्देश्य था इस संस्था का समाज सुधार था। ठीक है, ये इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस INSC। 1887 ये देव समाज है, कहाँ पे? देव समाज की स्थापना लाहौर में की गई थी। किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। और इसका मोटो क्या था? इसके धार्मिक सिद्धांत का ब्रह्म समाज से मिलते जुलते, जो इनके धार्मिक सिद्धांत है वो ब्रह्म समाज से काफ़ी मिलते जुलते थे। और एक ऐसी सामाजिक आचार संहिता के निर्माण का पक्ष था ये संस्था, जिसमें रिश्वत है, जुआ है, शराब है, मांसाहारी भोजन पर
प्रतिबंध का प्रावधान हो। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। ये शिव नारायण अग्निहोत्री की जो संस्था है देव समाज है लाहौर 1887 में स्थापना की थी, उनके उद्देश्य थे। ठीक है, 1889 ये अहमदिया आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अहमदिया आंदोलन ये कादिया गुरदासपुरा जिला पंजाब से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कब? 1889 में। संस्थापक कौन से? मिर्जा गुलाम अहमद, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संस्थापक नाम याद रखना, मिर्जा गुलाम अहमद, जो 1839 से 1908 तक रहे। ठीक है, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, और इनका जो उद्देश्य था, मोटो था, क्या था? ईसाई मिशनरियों के प्रहार से इस्लाम का बचाव, हिंदू धर्म में पूर्ण जागरण लाने का प्रयास किया गया था, सार्वभौमिक धर्म में आस्था थी। मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को मसीहा की संज्ञा दी तथा भगवान कृष्ण का अवतार बताया। और बराहीन ए अहमदिया नामक पुस्तक में अपने सिद्धांतों की है जो व्याख्या की। ठीक है, तो ये अहमदिया इनकी उद्देश्य था। ठीक है, 1892 ये मद्रास हिंदू एसोसिएशन, कहाँ पे? मद्रास हिंदू एसोसिएशन कहाँ पे स्थापना हुई थी? मद्रास में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया, कई बार पूछा गया, कई बार। वीर सलेंगिम पतनलू, इसके बारे में कई बार पूछा गया, सॉरी इनके बारे में। और सामाजिक शुद्धता आंदोलन, विधवाओं के शोषण तथा देवदासी प्रथा का विरोध किया गया था। विधवाओं के शोषण तथा देवदासी प्रथा का विरोध और सामाजिक शुद्धता आंदोलन था ये। ठीक है, 1897 रामकृष्ण मिशन, बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी। और कालांतर में बेलूर एवं मायावती जो इसकी गतिविधियों के है वो प्रमुख स्रोत बन गए थे। ठीक है, और संस्थापक कौन से? स्वामी विवेकानंद, मूल नाम इनका नरेंद्रनाथ दत्त था, 1863 और 1902 में। और रामकृष्ण परमहंस 1884 और विवेकानंद के गुरु एवं प्रेरणा स्रोत। ठीक है, और प्राचीन भारतीय धार्मिक, उनका उद्देश्य प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में वैदिक मान्यताओं या वेदांत की मान्यताओं इत्यादि के आधार पर हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया गया। जाति प्रथा, सामाजिक उत्पीड़न तथा हिंदू समाज में व्याप्त अंधविश्वासों का जो इन्होंने विरोध किया। और महिलाओं की स्थिति और शिक्षा पद्धति में सुधार का इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, 1902 में भारत धर्म महामंडल वाराणसी, संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल शर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। और रूढ़िवादी हिंदू संगठन और सनातन धर्म का इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, और आर्य समाज के सिद्धांतों का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, भारत धर्म महामंडल वाराणसी। 1905 द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। इसका जो उद्देश्य था वो दलितों की दशा सुधारने का प्रयास किया गया था। दलितों की दशा सुधारने का प्रयास, अकाल पीड़ितों की सहायता की गई थी। ठीक है, 1909 पूना सेवा सदन, जी के देवधर और रमाबाई राणा रे। आर्थिक उन्नति के प्रयास और महिलाओं को रोजगार का समर्थन दिया। ठीक है, आर्थिक उन्नति के प्रयास और महिलाओं को रोजगार समर्थन। 1910 निष्काम कर्म मठ, ये पूना में इसकी किसने की थी? धोंदो केशव कर्वे ने। ये इंपॉर्टेंट, धोंदो केशव कर्वे ने, ये पूछा गया शायद, मैंने कहीं देखा था पीवाईक्यू में, धोंदो केशव कर्वे ने। ठीक है, महिलाओं में शिक्षा का प्रसार और विधवाओं की दशा में सुधार, पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, संप्रति मुंबई में। ठीक है, 1910 भारत स्त्री मंडल कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? सरला बाला देवी चौधरानी ने 1910 में भारत स्त्री मंडल कलकत्ता में स्थापना की थी। और महिलाओं के उद्धार एवं उनमें शिक्षा के प्रसार का समर्थन किया गया था। ठीक है, 1911 सोशल सर्विस लीग SSL, ये नारायण मल्हार जोशी, कौन थे संस्थापक? नारायण मल्हार जोशी। उद्देश्य क्या थे? जन सामान्य की दशा सुधारने का प्रयास किया गया था और स्कूल एवं पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1914 सेवा समिति, कहाँ सेवा समिति की स्थापना? इलाहाबाद में हुई थी। कौन थे? HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, संस्थापक थे। और समाज सेवा एवं शिक्षा के प्रसार द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की दशा सुधारने का जो प्रयास किया गया था। ठीक है, 1914 सेवा समिति, बॉय स्काउट एसोसिएशन, बॉय स्काउट
एसोसिएशन बम्बई में सेवा समिति, ठीक है। श्री राम वाजपेयी भारत में बॉय स्काउट आंदोलन में पूर्ण भारतीयता उत्पन्न करना, ठीक है, नेशनलिटी। 1817 में ये इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन मद्रास, ठीक है, इसकी स्थापना एनी बेसेंट थे। इंडियन वुमेन एसोसिएशन मद्रास 1817 यानी बेसेंट स्थापना की थी एनी बेसेंट थे, ठीक है। और भारतीय महिलाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया गया था। और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का वार्षिक आयोजन है जो किया गया था इनके द्वारा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।